नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोठारी ब्लॉग्स में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अल्मोड़ा के रक्षक अष्टभैरव की कथा। इससे पहली वाली वीडियो में आपने देखा कि इष्ट देवता भोलेनाथ, अल्मोड़ा के लोक देवता भोलेनाथ जी की कथा कि कैसे एक राजकुमार साधु बने और साधु बन के उन्होंने देवत्व प्राप्त किया। आज उनकी कथा का दूसरा भाग हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनके 8 रूप कैसे आज अल्मोड़ा के अष्टभैरव के रूप में पूजे जा रहे हैं, रक्षक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पिछली वीडियो के माध्यम से पता चला कि चंद्रवंशी राजा उद्योगचंद के 2 पुत्र में से जब कनिष्ठ पुत्र हरिचंद साधु बने तो वह गुरु गोरखनाथ के आश्रम गए। वहाँ उन्होंने साधु की शिक्षा पाई। जोगी की शिक्षा पाकर वो जब अल्मोड़ा नगरी वापस आए तो वहाँ आके उन्होंने गुरु गोरखनाथ की धुनी रमाई, ध्यान लगाया, लोगों के कष्ट हरा, लोगों का न्याय किया, लोगों का समाधान किया। जब यह बात उनके बड़े भाई ज्ञानचंद को पता चली कि उनका छोटा भाई ही जोगी के रूप में वापस आए हैं, तो उन्होंने सिद्ध बाबा भोलेनाथ की और उनकी साध्वी, उनकी सेविका जो बर्मी थी, उन दोनों की हत्या कर दी। जब वह तपस्या में लीन थे तब छल से ज्ञानचंद ने भोलेनाथ व उनकी सेविका बर्मी जो गर्भवती थी उनकी हत्या कर डाली। जब इनकी हत्या कर डाली तब भोलेनाथ बाबा के 8 टुकड़े कर डाले और 8 टुकड़े करके अल्मोड़ा के 8 अलग अलग जगहों पर दफना दी गई। अलग अलग जगहों पर 8 अंग दफनाने की वजह से इन 8 जगहों पर अष्टभैरव पैदा हो गए। क्योंकि यह एक सिद्ध तपस्वी थे तो इसलिए इनके 8 अंग से 8 भैरव पैदा हो गए। जो पहले भैरव पैदा हुए वो बटुक भैरव पैदा हुए, दूसरे भैरव काल भैरव, तीसरे शय भैरव, चौथे गड़ी भैरव, 5वें आनंद भैरव, 6ठे गौर भैरव, 7वें बाल भैरव और 8वें खुटकुंडिया भैरव पैदा हुए। ये 8 भैरव जब पैदा हुए तो इन्होंने राजा के महल में घुसकर राजा की नींद हराम कर दी। जब राजा सोता तो इनकी चारपाई हिला देते, जब राजा उठता तो उनका गला पकड़ देते। इन्होंने पूरे महल में हाहाकार मचा दिया और पूरे महल को हिला कर रख दिया। तिवारी जी को बुलाया। जब तिवारी जी को बुलाया तो उसके बाद इनकी पत्नी ज्ञान सुंदर जी पर बर्मी का आवेश हुआ। बर्मी माता के आवेश होने के बाद सारी कहानी बताई गई कि कैसे इनकी हत्या कर डाली। उसके बाद इनकी स्थापना का आदेश मिला। जब बटुक भैरव भोलेनाथ जी का मंदिर स्थापित हुआ उसके बाद इन अष्टभैरवों के मंदिर की भी स्थापना करी गई और मंदिर की स्थापना करने के बाद यह शांत हुए। उसके बाद इन्होंने जहाँ जहाँ ये स्थापित हुए वहाँ वहाँ इन्होंने अपने रूप दिखाया, वहाँ लोगों का न्याय किया, लोगों की रक्षा करी, लोगों के इष्ट रूप देवता के रूप में विराजमान हुए, लोगों का न्याय किया, लोगों की मनोकामना पूरी करी। जो भी इन अष्टभैरव मंदिरों में आता है अपनी मनोकामना लेके, उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। अल्मोड़ा के ये रक्षक अष्टभैरव के रूप में पूजे गए क्योंकि यह अल्मोड़ा के हर दिशाओं में फैले हुए थे, इसलिए इन्हें अष्टभैरव के रूप में पूजा गया और ये अल्मोड़ा के रक्षक देवता के रूप में आज पूरे अल्मोड़ा में पूजे जाते हैं। इष्ट देवता भोलेनाथ जी की कृपा सभी पर बनी रहे, छत्र छाया उनकी बनी रहे, अष्टभैरव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय अष्टभैरव भोलेनाथ, जय हो इष्ट देवता लोक देवता, जय भोलेनाथ बाबा।